सभी अध्यापकगण व प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक अध्यापक कहने के लिए एक शब्द है, लेकिन जब हम इसका मीनिंग ढूंढने जाते हैं तो मीनिंग क्या निकल कर आता है। अध्यापक वही है जो कुछ भी सिखाता है। अब आप सोचेंगे कि जो अध्यापक है वो सिर्फ स्कूल में ही पाए जाते हैं, बाकी जगह अध्यापक हैं ही नहीं। अध्यापक वही है जो हमें कुछ सिखाता है। चाहे आप किसी से कोई भी चीज़ सीखते हैं, वही एक अध्यापक है। अगर हम बहुत पहले की बात करें, बचपन से ही बात करते हैं, तो हमारा जो पहला अध्यापक कौन होता है? हमारी माता जी हैं। क्योंकि वो क्या करती हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है और उसी से आगे बढ़ के हम स्कूल में जाते हैं। स्कूल में सबसे पहले प्राइमरी टीचर से हम मिलते हैं, तो वहाँ पर वो हमारे अध्यापक हैं। तो यहाँ तक हमारी जो कंप्लीट नहीं हो जाती है, उसके बाद फिर आप हाई स्कूल में जाते हैं, तो हाई में हमारे अध्यापक होते हैं। फिर सीनियर सेकेंडरी में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसके बाद भी कोई कोर्सेज करते हैं। तो आपके जीवन में पता नहीं कितने सारे अध्यापकगण मिलेंगे, आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो वो सारे ही हमारे आदर्श हैं, जो हमें बहुत शिक्षा देते हैं और हमें अच्छा मार्गदर्शन करते हैं और हमें आगे बढ़ते हैं। तो वही क्या है? हमारे अध्यापक हैं। तो अब बात ये आती है कि हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं, उसका उपलक्ष्य क्या है। तो आप बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, एक हमारे देश के बहुत ही ज़बरदस्त अध्यापक रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो पहले अध्यापक थे और बाद में देखो कितनी ऊंचाई उन्होंने छुई अपनी ज़िंदगी में। फिर उपराष्ट्रपति भी बने, और यहाँ तक भी नहीं, उसके बाद भी वो राष्ट्रपति भी बने। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि भारत में छुट्टियां बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी किसी के जन्मदिन पर लेकर, कभी किसी के जन्मदिन पर लेकर। लेकिन उन्होंने यही कहा कि मेरे जन्मदिन पर कृपया आप छुट्टी मत करना, स्कूलों में, कॉलेजेस में, कहीं पर भी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि इससे बच्चों का लॉस होता है। इसीलिए उनके जन्मदिन पर कभी भी छुट्टी नहीं की जाती है। और 5 सितंबर का जो दिन है, पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है टीचर्स डे पर, उनकी यादगारी के तौर पर। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया है कि जो अध्यापक होता है वो अपना संपूर्ण जीवन जो है वो बच्चों के लिए देता है, उनको आगे बढ़ाता है। और वो बच्चे बहुत पढ़ लिख कर पता नहीं टीचर से, अध्यापक से पता नहीं कितनी ऊंचाई ग्रहण कर लेते हैं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी आज बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे भी जा चुके हैं। लेकिन कई बार जब मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो मैं कई बार बच्चे टीचर्स के प्रति इतना लगाव कर लेते हैं, इतने उनको आदर्श मानते हैं कि पता नहीं चलता कि क्या कहें क्या ना कहें। और अध्यापक उनको भूल भी जाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं ज़िंदगी में, पता नहीं कितने सारे। और जब अब आपके चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे आपके चेहरे थोड़े थोड़े हमें बदल जाएंगे, क्योंकि आप युवावस्था में चले जाएंगे। तो मैं एक बार जींद से आ रहा था लाखन माजरा की तरफ, तो मैं बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं वहाँ पर सीट मुझे मिली नहीं। तो एक लड़का था हट्टा कट्टा सा, बस में बैठा था, उसने कहा आप यहाँ बैठ जाइए। मैंने कहा अब इतना दानवीर कौन हो गया आज के ज़माने में जो अपनी सीट मुझे दे रहा है। तो मैंने कहा भाई मैंने तो आपको पहचाना नहीं। बोले सर आप MRCR जुलाना में पढ़ाते थे और आप खड़े थे तो मुझे बुरा लगा, इसलिए आप यहाँ बैठ जाइए। तो पता तब चलता है जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, और अगर वो हम अच्छा काम करेंगे तो बच्चे हमें आदर्श मानेंगे, ठीक है ना। तो यही बात होती है कि अगर हर किसी को अपना बेस्ट देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर्स हो, जितना वो कर सकते हैं उतना करना चाहिए। क्योंकि ये जो भगवान ने हमें जो समय दिया है, ये शायद पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो भी समय है उसका बहुत यूटिलाइज कीजिए, इतनी अच्छी तरह से यूज कीजिए कि हर कोई तारीफ किए बिना न रह पाए। तो सर ने मुझे कहा था कि हिंदी में ही भाषण देना, हिंदी में ही बताना है। बाकी मेरी तो इच्छा रहती है कि मैं आपको इंग्लिश में सिखाऊं, और आप भी इंग्लिश के इतने सारे शब्द बोलें, इतने सारे सेंटेंसेस बोले कि हिंदी आप हमारी मातृभाषा है, मैं इसका बहुत सम्मान करता हूँ। बट आज के ज़माने में आपको अंग्रेजी भाषा भी सीखना, बोलना, समझना अनिवार्य है, ठीक है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आप भी अंग्रेजी भाषा का यूज करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ क्लास में बोलने की, लेकिन मुझे खुशी तभी मिलेगी जब आप सभी बच्चे भी उसका अनुसरण करेंगे और बोलते जाएंगे। तो सर ने कहा कि थोड़ा समय का भाव रखना, तो मैं इतना ही कहूँगा। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय